क्या कहना है, आज तक का सर्वे था कि मोदी जी जो है सबसे पॉपुलर लीडर हैं भारत में, तो क्या लगता है जनता के अनुसार कौन सबसे पॉपुलर लीडर है, राहुल गांधी की मोदी? आज तक का सर्वे, आज तक चैनल कौन सा है जो अभी पिछले वो एग्जिट पोल में 400 प्लस सीटें दे रहा था। एग्जिट पोल आते आते जब आया 300, 350, पौने 400 सीटें देनी शुरू कर दी। आज तक जितना अच्छा चैनल था उसके मुकाबले आज तक इतना घटिया चैनल आज तक मैंने नहीं देखा। कौन है उनके एंकर्स? अंजना ओम कश्यप आज तक में ही है ना शायद, है ना? साढ़े, अगर मैं से गलत नहीं हो तो उनके क्या बयान होते हैं जब मोदी, मैं अंजना ओम मोदी, नहीं, मैं अंजना ओम कश्यप। साफ पता चल जाता है किस तरह से वो चमचागिरी करने के लिए लगे रहते हैं हमेशा। कभी भी सत्ता पक्ष से उन्होंने आज तक कोई सवाल पूछा हो, कोई कठिन सवाल पूछा हो, जिसे कहते हैं सवाल पूछना जनता का, नहीं पूछा। ऐसे सर्वे घर में बैठ के जितने मर्जी करा लो। जब सर्वे आता है हाँ जी मोदी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। अब हमारे भारत में ट्विटर पे सिर्फ 2.5 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ 60 लाख लोग ट्विटर चलाते हैं, और मोदी जी के फॉलोअर कितने बना दिए ट्विटर पे? 10 करोड़। कहाँ से आ गए? कौन उन्हें फॉलो कर रहा है? खामा का फर्जी आइडिया तैयार कर करके 2.60 करोड़ हैं, 2 करोड़ 60 लाख टोटल ट्विटर चलाने वाले, और उनके फॉलोवर हो गए 10 करोड़। तो इसी बात से पता चल जाता है कि कैसे फर्जी सर्वे करे जाते हैं। सीधी सी बात है। ऐसी एक वो मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था अमेरिका की, वो सर्वे कर देती है हर 2-3 महीने में। मोदी जी 72% रेटिंग के साथ, मोदी जी 78%, मोदी जी 70%। सर्वे किन लोगों के पास आता है? आंकड़ा आता है तो 5000 लोगों पे हमने सर्वे करा, और वो 5000 कौन है, कहाँ के है, किसका, कोई नहीं जानता उसे। अब आप लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो। अभी पीछे यूक्रेन गए थे, यूक्रेन में जाके आपने देखा होगा यूक्रेन वासी आपको एक भी नजर आया? एयरपोर्ट पे या मोदी जी की सभाओं में जहाँ उन्होंने भाषण दिए, एक भी यूक्रेन वासी नहीं था। सब वहाँ पे आपको इंडियन ही नजर आए, जो पहले से बसे हुए या ये जो किराए में जहाज भर के यहाँ से गए होंगे, वही थे। लोकप्रियता का पैमाना इस बात से पता चल जाएगा जब आप विदेश में जाओ और विदेशी जो जनता है उस देश की जनता आपका स्वागत करे, तभी तो पता चलेगा आपका वास्तविक वेलकम क्या है और आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है। अपने लोगों को ले जाके सामने खड़े कर दो, एक माला पहनाते रहो, उसमें माला पीछे बढ़ा दी, दूसरा आ गया उसने फिर पहना दी, भाई मुझे तो आज 50,000 मालाएं पड़ी, वही चैनल घूमे जा रही है, वही घूमे जा रही है। तो फिर उससे लोकप्रियता का क्या मतलब बनता है? यूट्यूब पे आप देखो, मोदी जी के 25, 30, 40 हजार लोग देख रहे होते हैं लाइव, राहुल गांधी जी को देखो लाखों लोग लाइव देख रहे होते हैं, पता चल जाता है उसी से पैमाना। तो आज तक ऐसे झूठे सर्वे जितने मर्जी कर लें, इससे कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने पहले भी बहुत कोशिश करी थी एग्जिट पोल बनाने के, पूरा माहौल बना दिया था। एग्जिट पोल में कांग्रेस गई, 0 हो गई, और हमें तो 367, 365, 385, 350 प्लस ही सीटें दी थी सारे इन्होंने, सबने। क्या मिला? 240, बस छुट्टी। अच्छा, तो क्या लगता है जनता के मुद्दे कौन ज्यादा उठाते हैं, राहुल गांधी की मोदी जी? जी, राहुल गांधी जी हैं। अगर वो मुद्दे नहीं उठा रहे होते तो आज उन्हें इतनी स्वीकार्यता कैसे मिलती? 54-53 सीटों से आज वो 99 सीटों पे है। गठबंधन के साथ 240 सीटें उन्होंने ली, तो इसी बात से पता चल जाता है ना, उनके गठबंधन के साथ ही उन्हीं की विचारधारा पे चलने वाले हैं। मैं अपनी समान विचारधारा के लोगों को लेकर साथ चल रहा हूँ, तभी तो जनता में संदेश जाता है कि हमारे किस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं ये लोग, तो हमें इनको वोट देना चाहिए, तभी हमारे मुद्दे उठेंगे। रही बात मोदी जी की, मोदी जी जनता का मुद्दा कोई नहीं उठाते, वो सिर्फ उठाते हैं अपना मुद्दा, मेरी कुर्सी कैसे बची रहे और मेरी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ती रहे, बस मैं हूँ, दूसरा कोई ना हो। सीधी सी बात है। मोदी जी का एक भी मुद्दा आप उठा के देख लो। जनता के बीच में वो कभी गए? यूक्रेन में जा रहे हैं वार रुकवाने, मीडिया IT सेल हो भाई साहब जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया। मोदी जी वहाँ पहुँच गए, यूक्रेन में पहुँच गए तो रूस ने वार रोक दी, रूस ने हमले नहीं करे। यही काम जाके आप मणिपुर में भी करके दिखा दो। 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, 2-4 घंटे वहाँ भी जाके खड़े हो आप, तब हम माने आपको? नहीं जाएंगे। जनता के मुद्दे उठा रहे होते तो जाते ना मणिपुर। यही बहन बेटी जब विनेश फोगाट थी, इसके लिए कोई निकला नहीं, एक शब्द नहीं निकला था जब तक ये फाइनल में पहुंच गई थी। वर्ल्ड चैंपियन को इन्होंने हरा दिया था। चलो वो 100 ग्राम वाला जो कलेश हुआ उसके चक्कर में सब कुछ खराब हो गया, लेकिन एक भी ट्वीट आया था? नहीं आया था मोदी जी का। जब वो हार गई फिर उसके बाद एक सांत्वना भरा ट्वीट देके और बस छुट्टी कर दी। मिले उससे, बुलाया उसे कि भाई ठीक है तूने बहुत मेहनत करी, हम तेरे को बुला लेते हैं, चल अच्छी बात है। अब जब वो विदेशी जो उनसे मिल रहे हैं, विपक्ष से मिल रही है, तो कह रहे हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है। कर लो ना आप भी ऐसी राजनीति, किसने रोका आपको? आप भी बुला लो उन्हें, बढ़ाओ उनका मान सम्मान, बढ़ाओ उनकी हिम्मत। किसी ने रोका आपको? कोई नहीं रोकता आपको, लेकिन आपने उठाने नहीं हो मुद्दे। आपके मुद्दे कौन है? आपका मुद्दा सिर्फ ये है मेरे A1 A2 की जो है कैसे कर रहे, उनकी तरक्की कैसे हो, और अब N1 N2 की तरक्की कैसे हो, बस उनके 4 मुद्दे होते हैं। बांग्लादेश में बार बार सारे के सारे बीजेपी सपोर्टर ने बहुत जबरदस्त आवाज उठाई, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो भाई उस अत्याचार को देखेगा कौन? विपक्ष देखेगा या सत्ता पक्ष देखेगा? सेना सत्ता पक्ष के हाथ में, विपक्ष के हाथ में। सेना अगर वहां भेजेगा, धमकी देगा तो कौन देगा? सत्ता पक्ष देगा कि राहुल गांधी देंगे? राहुल गांधी को आपने सेना हैंड ओवर करी हुई है क्या? नहीं कर रखी। आप एक उसे तगड़ी धमकी देते, बांग्लादेश घुटनों पे बैठ गया होता कि या तो सुधर जाओ नहीं तो हम अटैक कर रहे हैं। किसकी हिम्मत पड़ती? नहीं पड़ती ना। यही धमकी उन्होंने दी थी इंदिरा गांधी जी ने 1971 में, या तो सुधर जाओ नहीं तो हमारे। वो नहीं सुधरे,
19 दिन के अंदर युद्ध करके खत्म करके मामला खत्म कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए। ये होता है काम करने का तरीका। अब हिंदुओं की रोटी तो पूरी सेकी जा रही है, लेकिन उनके लिए काम कोई नहीं करा। बस वो इनके चमचे जो है वो सारे दिन लगे रहते, बांग्लादेश के हिंदू खतरे में। पहले अपने देश के हिंदू तो बचा लो, बांग्लादेश के तो बाद में बचा लेना। और अगर बचाने का इतना शौक है तो दो उसे कड़ी चेतावनी, जिसके राज में जिसकी वजह से वहाँ सारे दंगे बढ़ के, उसको तो तुमने शरण दे दी, उसे तो तुम अपने गोदी में बिठा रखा है शेख हसीना को, जिसे 50 देशों ने शरण देने से इनकार कर दिया। तो फिर उल्लू बनाते हो ना टोटल, कि जनता को बेवकूफ़ बनाने का तरीका अपना रखा है, अख्तियार कर रखा है कि जनता बेवकूफ़ बनती रहेगी, मेरा काम चलता रहेगा। बस मेरा काम चलता, बाढ़ में जाए जनता। तो क्या भाजपा हिंदुओं का साथ देने का सिर्फ दिखावा करती है, सिर्फ एक राजनीति है? हाँ जी, बिल्कुल दिखावा करती है। अगर वो सच में साथ दे रही होती तो आज ये नौबतें नहीं आती, अगर वो सच में साथ दे रही होती। अब इसका दूसरा बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। इन्होंने बड़े जोर शोर से सीए लागू करने की कोशिश करी, सीए लागू कर दिया। अब अफगानिस्तान से हमारे करीब 25-30 परिवार या 50 परिवार के आसपास या मजनू का टीला पे बैठे हुए थे, खैबर पास इलाके में, उनको झुग्गी झोपड़ी डलवा रखी थी। अब उसके बाद तब तक वो बैठे रहे थे, जब वो प्रदर्शन करने गए केजरीवाल के खिलाफ, तब तो उनको बड़ी सपोर्ट करी, बहुत सपोर्ट करी उनको कि केजरीवाल हमें उजाड़ रहा है, केजरीवाल हमें वो दो। पूरे बीजेपी ने उछाल दिया। जमीन किसकी? डीडीए की। झोपड़ियाँ किसकी जमीन पे? डीडीए की जमीन पे। डीडीए किसके अधीन में? एलजी के अधीन पे। एलजी किसके अधीन? केंद्र सरकार के अधीन। जब वहाँ बुलडोजर भेज के सारी वो झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी गई, तब बीजेपी की आपने एक भी कहीं आवाज़ देखी? कोई नहीं, कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। अब वो उजड़े पड़े हैं, वो फिर पता नहीं कहाँ बैठे हैं। दोगली नीति है, उनको बुला लिया, यहाँ बिठा भी लिया अफगानिस्तान से, आज तक उनके लिए कुछ नहीं करा। तो हिंदुत्व की इसने रोटी सेकनी होती, सिर्फ आपको लल्लू बना के, हाँ भैया तू हिंदू 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 खतरे में, एक भी हिंदू खतरे में तो उसके लिए कोई काम कराओ तो बताओ। खतरे में तो इसका बेटा था जयशाह, अभी तो बीसीसीआई का सचिव था, आईसीसी का सचिव, वो हेड बना दिया उसे। उसकी तो मौज ही मौज, तुम करे जाओ रोज ही रोज, हिंदू हिंदू करे जाओ, मौज लिए जाओ, मौज लेगा उसका बेटा। बस तो सीधी राजनीतिक रोटियां सेकने का यही तरीका है इनको, बस और कुछ है नहीं इसके अलावा। कंगना रनौत ने इंटरव्यू के दौरान बोला कि जब मैंने इंदिरा गांधी के बारे में विस्तार में पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उन्होंने काफी कोशिश किया भारत के लिए, पर भाजपा दूसरी तरफ कोसता रहता है इंदिरा गांधी को। तो क्या कहना है, कंगना बीजेपी में होकर इंदिरा गांधी के समर्थक में बोल रही है? चलिए ये बहुत अच्छी बात है, भगवान ने उन्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दी कि इंदिरा गांधी जी के बारे में उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन के। लेकिन रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का तो एक ही टारगेट है, वो नेहरू से शुरू होकर और आज तक लगातार वो कांग्रेस को गरियाना, सारे प्रधानमंत्रियों को गरियाना, उनको गलत ठहराना। तो बीजेपी का तो एक ही मोटो है। जब से उन्हें 2014 में सत्ता संभाली, उन्हें पता था कि राहुल गांधी जी बहुत बड़ी चुनौती बन के सामना करेंगे हमारा, तो उन्होंने तभी से उनको डिफेम करना शुरू कर दिया था। हजारों लाखों करोड़ रुपए फूंक दिए गए चैनल्स में, सोशल मीडिया में, उन्हें पप्पू साबित करने के लिए। और आज बीजेपी खुद पप्पू साबित हुई पड़ी है, सब देख रहे हैं। आज की डेट में फेकू नंबर 1 है। इंटरनेट पे डालो फेकू, नाम निकल गया है नरेंद्र मोदी। इंटरनेट पे डालो अपना तड़ीपार, नाम निकल के आएगा गृह मंत्री जी का। सिर्फ एक कीवर्ड डालने की देर होती है, सबके कच्चे चिट्ठे खुल के सामने आ जाते हैं, पता चल गया कौन पप्पू है असली और कौन को क्या है। रही बात मोदी जी की, मोदी जी तो पिछले 9 जून से लगातार डर के साए में ही जी रहे हैं। आप उनके चेहरे की पिछली बार की हंसी देखिए और इन बारों की उनके भंगिमा देखिए। किसी मीटिंग में जाते हैं तो उनका चेहरा घुटनों तक लटका होता है, कहीं जाते हैं तो उनका हालत ख़राब होती है। पहले जब भी कहीं जाते थे, विदेश जाते थे, तो नड्डा साहब इनको छोड़ने जाते थे और नड्डा साहब रिसीव करने जाते थे। अब आपने देखा है अकेले प्लेन में चढ़ जाते हैं और अकेले ही वापस आ जाते हैं, ना वहाँ नड्डा साहब होते, ना वहाँ कोई और लोग होते। गाड़ी जाती है लेके वापस आ जाती है। अगली सीट पे बैठते थे अपनी गाड़ी की और लाइट इनके मुंह पे रिफ्लेक्ट मारती थी। अब वो रोशनी में से आने का वो भी खत्म हो गया कि पता है कि लटका हुआ चेहरा दुनिया को दिखाई देगा। उस सीट को छोड़ के लाइट बंद करा के पिछली सीट पे बैठना शुरू कर दिया। तो मोदी जी की तो हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं लगातार, कब गए कब गए कब गए, बस यही हालत है।